हे गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में रूपा शर्मा के चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है ये, गुड आफ्टरनून, यानी 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज का जो है ब्लॉग 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर 12 से और 3 बजे तक रहने वाला है। तो भाई सर्दियों में मेरा रूटीन और लंच मतलब दोपहर का, तो दोपहर 12 से और 3 बजे तक सर्दियों में मेरा रूटीन, नया रूटीन। और भाई आज कई दिनों के बाद धूप निकली है, धूप दिखेगी, तो इसलिए भाई हम लोग जा रहे हैं छत पे। और काफ़ी अच्छी धूप निकली है, इसलिए हम लोग कंबल वगैरह सब कुछ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से इनको भी हवा धूप नहीं लगी है। और इतनी अच्छी धूप निकलने पे सब लोग आज छत पे नज़र आ रहे थे, और फिर हम भी अपनी छत पे बैठे। और क्योंकि इतने टाइम लो मेरा सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है, थोड़ी देर बैठी ही रेस्ट करा, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे, जो कि शाम को रात को ड्यूटी करके आते हैं, सुबह को सो जाते हैं, और अभी उठे हैं तो बोले चलो छत पे चलते हैं। और जो ये गद्दे लिहाफ हैं सब भी छत पे डालते हैं, अच्छे से इनको धूप लग जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। और धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। और यहाँ पे जो है देखो, कंबल जितने भी जैसे कंबल वगैरह निकाल रखे हैं ठंड में हमने, वो सब धूप में डाले। और नीचे भी बिछा रखा था उसका भी वो भी हमने धूप में डाला। और धूप जो है बहुत ही अच्छी हो रही है। और आज भाई कई दिनों के बाद दर्शन दिए हैं सूर्य देव ने अपने, और कई दिनों के बाद धूप निकली है। तो भाई हम आ गए हैं छत पे, और इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना, और वाकई में यार इतने दिन मतलब इतने टाइम से धूप नहीं निकल रही थी। और धूप की कीमत हमें अब जनवरी और दिसंबर जनवरी के मौसम में आके पता चलता है, जनवरी की वो सॉरी धूप की कीमत। क्योंकि जब धूप नहीं दिखाई देती ना कई दिन लोग, फिर जी चाहता है कि धूप निकले, हम आराम से बैठें गरम गरम। मतलब सूर्य देव बहुत अच्छे लगते हैं जाड़ों के समय पे। और गर्मियों के समय पे इतने अजीब लगते हैं ना कि बस दोपहर के 12 बजे ना हम धूप में बैठ ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए और धूप सेकेंगे। और इतनी तेज़ धूप थी, धूप तेज भी थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। और ठंड किस चीज़ से बढ़ रही है? हवा जो चल रही है, हवा चल रही है उससे ठंड बढ़ रही है। और अभी आज तो भाई धूप निकली है, और पता नहीं कल का, कि कल धूप निकले या ना निकले, कल का कुछ नहीं पता है। लेकिन आज धूप निकली है तो आज आनंद ले लो धूप का, और धूप सेक लो, अच्छे से बैठ लो। तो लगभग हम एक दो तीन घंटे यहाँ पर बैठे और अच्छा भी लगा। तो थोड़ी देर लेट गए। धूप में बैठे रहो ना तो नींद जैसी भी आने लगती है। तो भाई 2-3 घंटे हम लोग छत पे बैठ के धूप में आए नीचे, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग ये कंबल वगैरह भी ले आए। 2-3 घंटे की धूप काफ़ी थी कंबलों को भी लगने में, तो इनको भी लाए हाथ के हाथ। फिर इनको भी बिछाना था मुझे, तो हाथ के हाथ मैंने बिछा दिया। और यहाँ लगभग यहाँ पे मैं 2:30 बजे के लगभग यहाँ पे आ चुकी थी। सॉरी 2 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 बजे आई मैं, और नीचे मुझे खाना भी बनाना था आकर के टाइम से, बेटा को भी स्कूल से लाना है। तो बस यहाँ पे मैंने चने भिगो के रखे थे, सुबह 6 बजे चने भिगो के रखे थे। और अभी आलू इसके साथ रख दूँगी उबलने के लिए। दोनों चीज़ें उबल जाएंगी ना, इसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। जो कि यहाँ पे चने बनाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ चावल इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने एक मौसम्बी रखी हुई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको बीच से काटा, और सबसे पहले ये सामने ही रखी थी ना, तो इसको खाने का मुझे मन हुआ, तो मैंने काला नमक लिया और पहले इसको बीच से काट के काले नमक लगा करके बढ़िया से इसको खाया। इतना टेस्टी लग रही थी ना काला नमक लगा के, और इसका टेस्ट मानो दुगना बढ़ गया हो। तो बहुत टेस्टी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी टेस्टी लगी है, तभी वो ले आते हैं अब। और मुझे तो बहुत पसंद है। मौसम भी बोलते हैं, माल्टा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कीनू कीनू भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको खाया। उसके बाद मैं मलाई यानी घी भी मुझे निकालना था आज, क्योंकि घी बिल्कुल फिनिश हो चुका था। तो उसके लिए भी मलाई के कटोरे दोनों भरे हुए थे, और मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ, टाइम भी है भी मेरे पास। इतने में चने भी उबल रहे थे, मैं करूँगी भी क्या। तो मैंने फिर इसको निकाला, और जल्दी में बस हमेशा इसको जल्दी मिक्सी में ही निकालती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। ऊपर से मेरे अभी ना फ़िलहाल मलाई इतनी ठंडी हो रही है ना फ्रिज में रख करके, तो मेरे अगर मैं हाथ से वैसे तो हाथ से भी निकल जाएगा, और हाथ से ही निकालने लगूँ तो मैं बहुत ठंडा ठंडा हो जाएगा मेरा हाथ। मतलब निकाला है मैंने कई बार, लेकिन जब से मुझे मिक्सी से निकालना आया है ना, तो मैं मिक्सी से निकाल लेती हूँ, और जल्दी निकल जाता है मिक्सी से, टाइम ज़्यादा नहीं लगता उसमें।
तो बस यहाँ पे इसमें मिक्सर जार में मैंने मलाई करी, थोड़ा सा पानी डाला ठंडा, क्योंकि ठंडा ही पानी आ रहा है टैंक में, तो पानी डाला, ऊपर इसको चलाया 2 से 3 बार, और 2 से 3 बारी में ही घी निकल के हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए बीच बीच में इसको चेक भी कर लेंगे। अभी ऐसा हो गया बिल्कुल मलाई वाला, और इसमें ना पानी डालेंगे टैंक का ही ठंडा। और गर्मियों के समय पे जब निकालती हूँ मैं, तो गर्मियों में फ्रिज में रखा हुआ पानी होता है वो यूज़ करती हूँ। फिलहाल अभी तो ठंडा ही है, तो इसलिए अभी सिर्फ टैंक का ही पानी यूज़ कर रही हूँ मैं, बाहर ही रखा हुआ मतलब। और उसके बाद यहाँ पे एक एक करके हमने यहाँ पे जिस कढ़ाई में घी को तैने वाली हूँ मैं उसी कढ़ाई में कर लूँगी इसको। देखो हमारा घी अलग हो गया है और मट्ठा अलग हो चुका है, और काफ़ी आसानी से और जल्दी निकल चुका है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ी हमें। और मेहनत क्या, इसमें मेहनत तो लगेगी बट इसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए टाइम नहीं था हमारे पास मेहनत लगाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत में लगा लेती, लेकिन टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी मिक्सी में निकाला। बस यहाँ पे 2 बार निकाल दिया, 2 से 3-4 बार में निकल जाएगा हमारा पूरा घी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम मलाई को इस तरह से डालते जाएंगे। और मलाई में स्मेल भी थोड़ी सी आने लगती है, जो ज़्यादा तब अच्छा नहीं लगता है घी, लेकिन अभी फ़िलहाल मलाई ठीक थी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी बस। तो मैंने सोचा इसको निकालने का भी सही टाइम है, तो निकाल लिया मैंने घी। और देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी ठंडा ही पानी है, उससे मैंने अच्छे से इसको धो लिया था घी को, और मट्ठा मट्ठा अलग हो चुका था। इस मट्ठे को वैसे मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बाकी मैं यूज़ काय में करूँ, इसमें स्वाद नहीं आता वाला, तो मैं इस मट्ठे को फेंक देती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे घी को धो के अच्छे से हम तैने के लिए रख देंगे, ये तैता रहेगा। इतने में यहाँ पे हम अपने जो चने और उबालने के लिए रखे थे हमने वो निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो निकाल लिए हैं मैंने। और उसके बाद बस इनको मतलब चने को बनाने की तैयारी करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा है, बेटा स्कूल से आएगा मेरा, और आते ही पूछता है मम्मी खाने में क्या बनाया है, और मुझे भूख लगी है खाना दो। और मेरा बेटा नहीं बल्कि सभी के बच्चे आकर के खाना मांगते हैं स्कूल से, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाएं, रेडी करें। और उसको पसंद है, ये दाल चावल ज़्यादा खाता है वो, रोटी तो उसको खिलानी पड़ती है, रोटी भी खा लेता है लेकिन खिलानी पड़ती है अपने हाथों से, अपना आप नहीं खाता। और चावल वो खुद से उसको दे दो, खुद से खा लेगा। तो बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है नहीं। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन यहाँ पे काटा हुआ है, मतलब काट लूँगी। और बस जल्दी से यहाँ पे छोले बनाएंगे। और उसके बाद चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, ताकि चावल भी जल्दी से बन जाएं, वो भी सॉफ्ट। चावल मैंने पहले ही ऑलरेडी भिगो के रख दिए हैं। और बीच बीच में आपको घी दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे घी में उबाल आ गया है, बढ़िया सा अच्छे से तय गया है, इसको उबाल आ गया है। और ये पकता रहेगा ना तो अपना आप घी बाहर आ जाएगा, और जो मलाई वगैरह होगी ना, मतलब क्या होता है मावा टाइप का, वो अपना अलग हो जाएगा। और जब तक हमारा खाना बनेगा ना तब तक हमारा घी भी निकल जाएगा, तो हम इसी घी से खाना खाएंगे। और थोड़ा थोड़ा घी खाने की कोशिश करूँगी। अब मैं अपना वज़न घटाने की सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न हो चुका है मेरा, तो अब अपना वज़न घटाऊँगी। और घी वगैरह मैं इतना नहीं खाती थी, वैसे तो थोड़ा ही खाती हूँ, बट और थोड़ा कर दूँगी अब खाना घी। बट घी के बिना खाना थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है ना मुझे, और इसलिए मैं घी लगा करके घी खाती हूँ। और लेकिन खाना हम एक टाइम ही खाते हैं, और सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। खाना सिर्फ हम दोपहर को खाते हैं, शाम को भी वही हल्का फुल्का नाश्ता जैसा ही हो जाता है। ज़्यादा हैवी खाना सिर्फ हम दोपहर में ही खाते हैं, जैसे कि दाल चावल। ठीक है, और अभी बस यहाँ पे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, और बढ़िया से टमाटर प्याज अच्छे से भून के मसाले डाल के, और मसालों को भी बढ़िया से भून के उसके बाद हम इनको थोड़ा सा मैश करेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं। और ढक के रख दिए हैं, तो अच्छे से मसाला पक जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी इतना घी हमारा ऐसे हो चुका, थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे, ताकि जो घी है वो अलग दिखने लगे बिल्कुल, और जो नीचे का मावा थोड़ा सा वाइट वाइट पानी आ रहा है वो अपना अलग हो जाए। चलिए, यहाँ पे हमारा जो टमाटर जो ग्रेवी है सारी मिक्स हो गई है, मैश कर दिया बढ़िया से। और जो चनों वाला पानी था, यानी कि जो चने उबाले थे ना हमने, उसमें जो पानी था ना उबला हुआ, वही वही पानी हमने इसमें डाल दिया। वो फेंकना नहीं चाहिए, उसमें प्रोटीन जो भी है वो होता है। और आलू भी मैंने उबाले थे उसी के साथ। तो बस यहाँ पे डाल दिए हैं सभी चीज़ें, और इनको मिक्स करके थोड़ा पानी और डाल करके और नमक वगैरह चेक करके मैंने बनने के लिए रख दिए हैं छोले। और यहाँ पे हमारा घी बिल्कुल निकल चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है हमारा घी। तो भाई ये घी निकल के हो गया है तैयार। इसको बंद कर देंगे गैस को हम, ताकि और ना पके।
और पक जाता है तो फिर जलन वाली स्मेल आ जाएगी, जैसे जल गया हो। तो इसलिए हम यहीं बंद कर देंगे गैस। और हमारी जो छोलों की सब्ज़ी है, चनों की सब्ज़ी है, ब्लैक वाले चने होते हैं, वो भी बन के तैयार है। अभी हमने दूसरे बर्तन में इनको कर दिए हैं और इसके बाद हम कुकर में चावल बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको दूसरे बर्तन में करके रखे हुए हैं और इसको हम ढक के रख देंगे। इसमें धनिया पत्ती मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी ही थाली में डालूँगी बस। और मेरा बेटा भी नहीं खाता धनिया पत्ती, तो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रखे थे, अच्छे से धो लिए थे 2 से 3 बार में। और उसके बाद मैंने चावल कुकर में करे और पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स करा। उसके बाद मैंने इसको बंद करके चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो लो जी, हमारे चावल और दाल दोनों चीज़ें बन के तैयार हो गया है, यानी हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी हम खाना परोसते हैं, सभी को खाना देते हैं। ऑलरेडी 3 बज गए हैं, मतलब 3 पूरे नहीं बजे हैं अभी, लेकिन खाते 3 बज गए हैं, सॉरी 3 तो बज गए हैं। और 4 बजे, वही 3:30 बजे तक हमारा खाना हो पाएगा। तो 3 बज गए हैं और यहाँ पे बस मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया है खाना और उसके बाद अपने बेटे को भी दे दिया है। और अपनी थाली में धनिया पत्ती अलग से डाल रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है भाई धनिया पत्ती, इसलिए मैं अलग से डाल लेती हूँ खूब सारा, वो भी। तो चलिए हम खाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे बाद में, खाना खाने के बाद। तो भाई खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद सीधा मैंने जस्ट बर्तन मांज दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया था ना आज हमें, मतलब बहुत लेट हो गया था खाना खाने में। बेटा भी लेट आया था स्कूल से, टाइम चेंज कर दिया बच्चों के स्कूल का, ज़्यादा ठंड हो रही ना उसकी वजह से 3 बजे तक का टाइम कर दिया है स्कूल से छुट्टी होने का, तो इसलिए लेट भी हो गया था मैं इस वजह से। बेटे के साथ ही खाना खाते हैं हम लोग, तो भाई खाते खाते 3:30 हो गए थे। मैंने सोचा बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ और बर्तन साफ़ करते करते यहाँ पे जो है मेरा बज गए थे 4 बज गए थे शाम के। और ऐसे ही बज जाएंगे फिर 5। फिर मैंने सोचा अब हम लेटेंगे भी क्या या फिर सोएंगे भी क्या, तो हम लेटे भी नहीं सोए भी नहीं, अपना आराम से यहाँ पे बर्तन साफ़ करे, किचन पूरा क्लीन करा, गैस वैस पूरी सब कुछ क्लीन करके मैंने तभी मैं आराम से बैठी और खाना वाना खा के। और वैसे भी आलस नहीं करना चाहिए, आलस से ना मोटापा बढ़ता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, इसलिए भाई मैं आलस नहीं करूँगी। अब जब भी बर्तन वगैरह हाथ के हाथ साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ठंड में वैसे भी थोड़ा बहुत आलस आता है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि काम करने से ठंड में भी गर्मी आती है शरीर में, ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने गैस को क्लीन कर दिया है पूरा, अच्छे से किचन क्लीन कर दिया है खाना खाने के बाद। और उसके बाद हम हाथ वाथ धोएंगे अच्छे से, ठीक है, साबुन से, क्योंकि हमने बर्तन मतलब सब कुछ क्लीन किया है। तो हाथों को तो हमेशा अपना क्लीन रखना चाहिए क्योंकि हाथों से हम खाना भी खाते हैं और मुंह में भी जाते हैं हमारे हाथ, तो इसीलिए। चलिए अब मैं मिल रही हूँ आपसे, यहाँ मोजे पहन लेती हूँ जल्दी से, मिल तो उसी टाइम रही हूँ 4:30, वो सॉरी 4:00 हो गए होंगे, अभी पूरे 4:30 नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने देखा था ना जब मैं बर्तन मांज के सिंक पे हाथ धो रही थी तो 4 बज गए थे। अभी मैं आ गई हूँ जस्ट यहाँ पे मोजे वगैरह पहनने के लिए क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा, और काम करने के बाद पानी में हाथ देने के बाद तो और ज़्यादा। फिर मैं मिल रही हूँ आपको रात को, सॉरी मैंने शुरू में जो बोला दोपहर 12 से 3 तक नहीं है, ये रात के समय से। यहाँ रात के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और यही रात के 7 बजे यहाँ पे मेरे ना कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो शूट कर लेती हूँ। कल भी कपड़े धोए थे, फिर परसों भी कपड़े धोए थे, तो वो सब कपड़े इकट्ठे होके इतने सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह बना देती हूँ जल्दी से हाथ के हाथ, क्योंकि कोई भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। और काम हमें आलस भी करूँगी ना मैं, तो करना तो फिर भी मुझे ही है, तो इसलिए मैं अपना सारा काम जल्दी से निपटा के अच्छे से तभी बैठूँगी बेफिक्र होके। तो बस यहाँ पे जल्दी से सारे कपड़ों की तह बना लेंगे हम, क्योंकि बच्चे के कपड़े, मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ तो रोज़ अपने कपड़े धोती हूँ, मैं रोज़ाना के कपड़े चेंज करती हूँ, अलग अलग कपड़े पहनती हूँ। और जैसे कि होते हैं ना जेंट्स लोग कि नहीं, अगर वो एक दिन नहीं नहाए तो दूसरे दिन भी वही कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं वही पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन मेरे से ना वही कपड़े दोबारा नहीं पहने जाते हैं, धो के फिर पहन लूँगी चाहे, लेकिन वैसे नहीं पहने जाएंगे। तो मैं जब रोज़ नहाती हूँ तो रोज़ अपने कपड़े दूसरे पहनती हूँ धुले हुए।
तो इसलिए मेरे इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और जाड़ों के कपड़े भी थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, तो इसलिए वो ज़्यादा लगते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की, साथ में सभी जितने कपड़े हैं ना, सबके कपड़ों की अच्छे से तय बना देंगे। उसके बाद हम बैठेंगे रिलैक्स होके, क्योंकि हमारा सारा काम उस टाइम तक हो चुका होगा। मेरे हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, तो वैसे तो वो खाना वाना नहीं लेके जाते हैं, टिफ़िन वगैरह नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी रात को खाना स्किप करते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो भाई कपड़े भी इतने ज़्यादा थे ना, तो तय बनाते बनाते मेरी वीडियो भी लंबी काफ़ी हो गई और मेरे हाथ भी थक गए थे। मोटे मोटे कपड़े ज़्यादा होते हैं जाड़ों के समय पे, तो कपड़े ज़्यादा भी लगते हैं। और यहाँ पे बेटे के कपड़े भी काफ़ी हो गए थे। तो देखो मेरे हस्बैंड हो रहे हैं तैयार ड्यूटी जाने के लिए, और हमेशा वो मेरे कैमरे के आगे आके खड़े हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ साइड हो जाओ, मेरा कैमरा ऑन है। तो भाई उसके बाद मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगे, और उनका कंबल क्या करेंगे हम, तो इसलिए वो कंबल का तय बना के मैं रख दूँगी अपनी साइड। और फिर मैं सारा काम फिनिश करके तब आराम से बैठूँगी। और उसके बाद वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी है, मुझे वीडियो भी डालनी है, और थोड़ा सा मोबाइल भी चलाना है, और बेटे को भी पढ़ाना है। बेटा ट्यूशन से आएगा भी, उसको भी मुझे पढ़ाना है। फिर बहुत काम करना है इसके बाद भी मुझे, इसलिए मैं भी सारा काम करके रख रही हूँ यहाँ पर। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना। बाय बाय, राधे राधे।